हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार आप लोगों को साई क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम 9th क्लास से संबंधित मैथमेटिक्स लाए हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक है, खास करके क्लास 9th के लिए एवं आगे चल के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हमको मुख्य रूप से हीरोन सूत्र के बारे में बताना है कि हीरोन सूत्र क्या है। हीरोन सूत्र कब लागू होता है, किस परिस्थिति में हीरोन सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और कब हीरोन सूत्र को हम नहीं लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है हीरोन सूत्र। त्रिभुज पहले जाने कि त्रिभुज क्या है। तीन भुजाओं से घिरी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी है और ए के सामने वाले शीर्ष ही सब कहलाता है, 3 शीर्ष होता है। शीर्ष ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से और शीर्ष बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से सूचित करते हैं। ये सब स्मॉल जो ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, ये भुजा की लंबाई बता रहा है हमको। इस तरह से त्रिभुज में 3 भुजा हो गया और 3 कोण भी, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। त्रिभुज में 3 कोण एवं 3 भुजा होता है। त्रिभुज में कुल 3 भुजा होती तथा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 भुजा एवं 3 कोण मिलाकर त्रिभुज का 6 अंक कहलाता है। तो 3 भुजा ए बी, बी सी, सी ए और 3 कोण, कोण ए, कोण बी या कोण सी, ये 3 और 3 6 अंक कहलाता है त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज। अब आइए कि समबाहु त्रिभुज क्या है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भाग में बांट दिया है। त्रिभुज को 3 भागों में बांटा विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या है। इसे 7 क्लास में भी बताया गया था, 8 में भी बताया गया था। तो ये सब कुछ नहीं, फिर भी रिपीट कर लेते हैं एक बार। समबाहु त्रिभुज क्या है। समबाहु, इसका नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है, बस समझना है सिर्फ कि सम मतलब क्या होता है। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। तो यानी कि जिस त्रिभुज की भुजा बराबर हो, तो 3 भुजा होता है, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो तब उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर जैसे ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजा की लंबाई स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए मान लिया। यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए, मतलब इसकी भुजा ए हो गया। जितना ये लंबा होता है उतने ये, उतने। अगर तीनों की लंबाई बराबर है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है, 60-60 डिग्री का। विद्यार्थी 60-60 डिग्री का तीनों कोण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा टाइप का जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब अभी तुरंत बताए थे बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब अभी तुरंत बताए थे बाहु, बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो तब उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बताया गया कि ए बी और ए सी बराबर है। 2 बार काट दिए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, और इसमें 1 बार काटा गया, मतलब ये दोनों की लंबाई से अलग है। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो नीचे जो अलग भुजा, जो अलग लेंथ का है, तो उसको कहते हैं आधार। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार। और ये दोनों भुजा हो जाता है बराबर भुजा। यहाँ ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। चलिए, 2 प्रकार के त्रिभुज हो गया, जिसमें 2 भुजा बराबर समद्विबाहु, जिसमें तीनों भुजा बराबर समबाहु। एक होता है अलग विषम बाहु। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा हो, इसका नाम से पता चल रहा है विषम बाहु। विषम मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। विषम मतलब भिन्न भिन्न, जिसकी लंबाई अलग अलग हो उसे कहते हैं विषम बाहु। जैसे यहाँ पर कहा गया है भुजाओं की लंबाई, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो, असमान मतलब अलग अलग हो, तब उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज
कहते हैं। और इसका फिगर यहाँ पर देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का, तो ऐसा हो जाएगा। अलग अलग लंबाई का हो गया, तो हो गया विषमबाहु त्रिभुज। इसका लंबाई अलग, इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है। देखो तीनों अलग अलग टाइप से सूचित किए हैं, मतलब इसका लंबाई कुछ कह रहा है तो इसका कुछ, इसका कुछ, इसे ही कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा जब अलग होता है तो भाई तीनों कोण भी अलग होगा, तीनों कोण का मान भी एक जैसा नहीं होगा। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, यानी कि त्रिभुज के जितने भुजा बराबर उतने कोण बराबर। ज्योमेट्री आप लोगों की तो जबरदस्त उसमें सिखाया जाएगा कि किस तरह से कोण और ये भुजा एक दूसरे से संबंधित है। जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे वहां पर भी बताएंगे कोण भुजा के बारे में। यहाँ फिलहाल हम हीरोन सूत्र के ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखो दुनिया का कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो, कोई भी प्रकार का त्रिभुज दुनिया का हो, अगर उस त्रिभुज में ए बी सी उस त्रिभुज में कोई भुजा पर लंब खींचा हो, कोई भुजा पर लंब खींचा हो, लंब मतलब 90 डिग्री, तब हम जिस भुजा पर लंब खींचा रहता है तो बीसी पर लंब खींचा हुआ है तो बीसी हो जाएगा यहाँ आधार, और जो लंब है इसे ऊंचाई कहते हैं या शीर्षलंब कहते हैं। तो अगर इस टाइप का त्रिभुज है, चाहे वो कोई प्रकार का त्रिभुज हो, विषमबाहु हो, समबाहु हो या समद्विबाहु हो, अगर उसका कोई भुजा पर अगर लंब दिया हुआ है तो हीरोन सूत्र उतना नहीं जाएंगे हम, इसका क्षेत्रफल आराम से लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ये बेसिक सूत्र हो गया। ये सूत्र तभी काम करेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में जब आधार और शीर्षलंब ज्ञात हो, आधार और शीर्षलंब ज्ञात हो। अगर आधार और शीर्षलंब ज्ञात नहीं रहेगा तो कितना हाथ पैर मार लीजिए नहीं निकलने वाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे। ये सूत्र तभी काम करेगा जब आधार और लंब क्या हो, मालूम हो। अगर भाई आधार और लंब मालूम ना हो तब क्या करेंगे? तभी तो आए थे हीरोन साहब उसको बताने के लिए कि जब आधार और लंब नहीं मालूम रहेगा तो हीरोन सूत्र पर हम लोग चलते हैं। आते हैं हीरोन सूत्र से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन सूत्र कहता है कि जब त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ रहे, जब त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ रहे तभी हीरोन सूत्र काम करेगा। या तो त्रिभुज की तीनों भुजा डायरेक्ट दे दे या इनडायरेक्ट रूप में दे, तीनों भुजा हर एक हाल में ज्ञात होना चाहिए, तब जा करके हीरोन सूत्र कोई भी त्रिभुज पर काम करेगा। तो चलिए हम मानते हैं कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब ए बी सी में इसकी लंबाई कुछ दे दिया, चलो इसकी लंबाई सी से डिनोट करेंगे क्योंकि सी के सामने वाली ये भुजा है। ए कोण ए के सामने वाले भुजा को इसको ए से डिनोट करेंगे और इसको बी से डिनोट करेंगे। ये लेंथ बता रहा है, भुजा की लंबाई बता रहा है। अब भाई देखिए इसमें तीनों भुजा की लंबाई पता है, ए बी सी, तीनों भुजा की लंबाई पता है त्रिभुज का। तो हम हीरोन सूत्र लगाने से पहले त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करते हैं, त्रिभुज की परिमाप। अब परिमाप कोई भी चीज होता है उसका घेरा, उसके घेरा चारों तरफ उस पर हम लोग इस पर क्या करेंगे, चल देंगे। चलने के बाद जितनी दूरी तय करेंगे, जो दूरी होता है वो परिमाप कहलाता है। चाहे वो कोई भी आकृति हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, समचतुर्भुज हो, जो भी प्रकार का आकृति हो, उसकी घेरा को हम लोग कहते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप अगर निकालेंगे तो तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे। तो हीरोन सूत्र को लागू करने से पहले त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना बेहद आसान है। तीनों भुजा दिया रहता है, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, परिमाप निकल जाता है और उसका आधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज की
परिमाप, त्रिभुज की परिमाप होता है बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा की लेंथ की लंबाई हो गया परिमाप। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो गया? लंबाई का योग हो गया परिमाप। इसका योग होता है तीनों भुजाओं की लंबाई का योग हो गया परिमाप, निकल गया इसका। अब लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप को यस से सूचित करते हैं, सेमी पेरीमीटर। एस फॉर सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर बराबर आ जाएगा एस बराबर, तो इसका आधा, तो आधा करने का मतलब है 2 से डिवाइड करना। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो गया एस बराबर, यानी कि अर्थात एस बराबर आ गया ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये त्रिभुज के अर्ध परिमाप कहलाएगा, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं हेरोन सूत्र काम करता है। यहाँ से हेरोन सूत्र अब लगाएंगे। एस जब हमको मालूम हो जाएगा तब हेरोन सूत्र लगाएंगे। हेरोन सूत्र अब यहाँ से लिखेंगे। हेरोन सूत्र से, हेरोन देखिए गणितज्ञ का नाम था हेरोन, ये ग्रीक के थे, गणितज्ञ था और उन्हें अपने नाम पर इन्हीं के सूत्र दिए थे, इसलिए हेरोन सूत्र कहते हैं। कभी कभी इनको हीरो का सूत्र भी कहा जाता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। हीरो का सूत्र अगर कोई बोल दे तो समझना वो दूसरा कुछ है, वही एक ही चीज होता है, हेरोन बोलो या हीरो। तो हेरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कहता है, सूत्र कहता है कि रूट अंदर जो एस निकला है एस इंटू एस में एक बार ए को घटाएंगे, यानी कि भुजा घटाएंगे, फिर एस में इसको घटाएंगे, एस में बी को घटाएंगे, इंटू एस में फिर सी को घटाएंगे, एस माइनस सी। काफ़ी गर्मी आज है, बहुत ही गर्मी है। आप लोगों के लिए कितना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए दोस्त, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए हम इस पर एग्जांपल लगा लेते हैं कि किस तरह से इसमें बनाएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट इसका मारिए जल्दी से, बहुत गर्मी है इसलिए कितना गर्मी करे, आंधी तूफान आ जाए, आप लोग के लिए पढ़ाई जारी रहेगा। आते हैं अब एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र से ज्ञात करें। हेरोन सूत्र से ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। इसका मान ए, इसका मान बी, इसका सी, तो हो गया 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर ए सी। तो सबसे पहले बोले थे कि अगर त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात है और तीनों भुजाओं की लंबाई भी अलग अलग है, तो ये अगर भुजा के आधार पर पूछा जाए तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज यहाँ पर सबसे पहले हम यस निकालते हैं। यस बराबर तीनों भुजाओं का योग करते हैं। अगर इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये ए है, इसको हम मान लेते हैं बी है, इसको मान लिए सी है, तो चूंकि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर, ए का मान है 3, तो 3 + 4 + 5 बटे 2,
बराबर 4 3 7 5 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर में अगर है तो सब भुजा की जो लंबाई रहता है जिस इकाई में उसी इकाई में यस निकलता है। चलिए 6 सेंटीमीटर यस हो गया। अब आते हैं हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर हीरोन सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज के क्षेत्रफल ही होता है, इसमें सबका मान पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले मान पुट करेंगे हम किसका, एस का। एस निकाल चुके हैं 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 ए है ये, फिर 6 माइनस बी, तो बी है 5 इंटू 6 माइनस 4, अर्थात एक एक बार सब घटा लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर में क्या करते हैं, एक एक बार माइनस कर लेते हैं। तो रूट अंदर तो 6 इंटू 6 में से 3 गया 3 इंटू 6 में से 5 गया 1 इंटू 6 में से 4 गया 2। अब रूट अंदर 6 को कैसे लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, गुना ये 3 है, गुना ये 2 है। एक गुना में लिखिए नहीं लिखिए कोई बात, उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा। देखिए 3 गो है, 3 है 2 गो, जोड़ा लग गया। 2 भी है 2 गो रूट के अंदर में, तो इसका भी जोड़ा लग गया। जानते हैं जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर होना पड़ता है। जोड़ा लग गया, बाहर हो गया। तो जोड़ा लग गया यहाँ पर 3 का और 2 का, बराबर आ गया 6। ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर है, यानी कि वर्ग में रहेगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं, जिसमें बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर दे दिया बराबर भुजा की लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर का रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें बराबर भुजाओं की लंबाई, उल्टा लिख दें, इसमें 10 रखना है, बराबर में से 10, और आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ऐसा फिगर है। बराबर जो है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ए बी सी, ये है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, तीनों भुजा की लंबाई दिया था। एस बराबर बोले थे तीनों का योग कर देंगे बटा 2, तो 10 प्लस 10 प्लस 12/2, तो 10 10 20 12 32/2 बराबर हो गया 16 दूना 32, 16 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से हो जाएगा तो रूट अंदर एस का मान 16, तो 16 इंटू 16 में एक बारी भुजा घटा लेंगे 10, फिर 16 में घटा लेंगे 10, और फिर 16 में घटा लेंगे 12। तो हो रहा है रूट अंदर 16 इंटू 16 में से 10 गया 6 इंटू 6 इंटू 4, तो 6 का तो जोड़ा लगा हुआ है। रूट अंदर 16 को कैसे लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 6 गुना 6 गुना 4। सभी का देखो यहाँ पर जोड़ा लगा हुआ है, 2 का 6 का और 4 का। तो एक 2 बाहर, एक 4 बाहर, एक 6 बाहर, तो कुल मिला 6 चौक 24 दूना
48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हिरोन सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया, आराम से निकल गया। क्वेश्चन है कि किसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 16√2 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भाई, इसमें कर्ण की चर्चा हो गया। कर्ण का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज आ जाएगा। कैसा समकोण त्रिभुज हो भी? समद्विबाहु, मतलब जो समकोण बना रहा है वो दोनों भुजा बराबर रहेगा, उसे कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए, इसकी भुजा की लंबाई तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कर्ण की लंबाई दे दिया है। लेकिन कर्ण की लंबाई दे चुका 16√2 सेंटीमीटर। जब कर्ण की लंबाई दे दिया तो समान भुजा की लंबाई नहीं दिया, तो मान लीजिए आप x, तो माना कि समान भुजा की लंबाई कितना है? x। ये x मान लिए तो ये हो गया x। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बहुत पहले से जान रहे हैं हम लोग, बच्चे जान रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए सबसे पहले। इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। देखो, कर्ण कैसे पहचानेंगे भाई? कर्ण पहचान लीजिए। समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होता है, समकोण त्रिभुज के जो सामने भुजा होता है वो कर्ण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसमें से एगो के लंब तो एगो का आधार। अगर ये लंब है तो ये आधार, ये फिक्स रहता है कर्ण। सिर्फ ये दोनों में से ही अगर आधार ये है तो ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण इसका उसका मतलब 16√2 का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया इधर, बराबर 16 का स्क्वायर 256 गुना 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 256। तो x बराबर रूट अंदर 256, तो x बराबर 16। ऐसे प्लस माइनस होता है, रूट अंडर इधर जाएगा तो, लेकिन यहाँ पर भुजा की लंबाई है x, इसलिए माइनस हम नहीं लेकर चल रहे हैं। आगे बताएंगे इसका डिटेल जानकारी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में जाएंगे, तब वहाँ पर बताएंगे कि प्लस माइनस क्यों आता है, कैसे होता है। यहाँ पर हम अभी सब नहीं चर्चा करेंगे। 16 सेंटीमीटर, x बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। ये 16 ये 16, तो दोनों जब 16 हो गया इस टाइप से हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज हो गया ऐसा 16 सेंटीमीटर, 16√2 है ये 16 सेंटीमीटर, ए बी सी। तो इसका भाई क्षेत्रफल तो आप आराम से निकाल सकते हैं। बोले थे लंब और आधार पता रहता है तो उसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो गया हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार का मान 16 इंटू ऊंचाई का भी मान 16, तो बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, इसका एरिया निकल गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि हिरोन सूत्र काफ़ी अच्छा से सिखाया गया है, तो काफ़ी अच्छा समझ में भी आया होगा और इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट रहेगा तो आगे के वीडियो हम लेकर के आएंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वहाँ पर फिर बताएंगे हम हिरोन सूत्र कैसे अभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल में लगाते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वहाँ पर भी हिरोन सूत्र लगा करके बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।